सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस आज है संडे की मार्केट में आपको ट्रेड करना सिखाऊंगा, क्योंकि मैं हर बार आपको बताता हूं कि माइंड साइकोलॉजी पहले बिल्ड करना कितना इंपॉर्टेंट है। आपको इसी वीडियो में मालूम चलने वाला है, क्योंकि सब कुछ मैं अपने माइंड साइकोलॉजी, मार्केट ट्रैप, ओटीसी मार्केट का ट्रैप, मैं बस साइकोलॉजी के बेस पे ट्रेड करता हूँ, कैंडल रिएक्शन साइकोलॉजी के बेस पे। ठीक है, मेरे पास कोई लेवल नहीं है, कोई सोशल पैटर्न नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, मेरी वीडियो एजुकेशन पर्पज से होती है, कोई भी यहाँ पे बाय सेल नहीं करेगा। ध्यान रखना, पहले सीखो, नॉलेज लो, डेमो पे आके ट्राई करो, देन लाइव मार्केट में आने का ट्राई करिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ हर बार की तरह, कि अगर आप सीखना चाहते हो, बेसिक टू एडवांस आप नॉलेज गेन करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, डाउट्स अपना क्लियर करना चाहते हो कि ये जो एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, सब कुछ अगर सीखना चाहते हो A to Z, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और मैंने कमेंट में पिन करके रखा है। ठीक है, वहाँ से विजिट करना, सारी चीज़ें बाकी वहाँ पे आपको मिल जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बात को समझिए। ओके ओके और राइट, देखो यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? अब ये कैंडल हो सकता है इस तरीके से बने, 1 2 3। मुझे ऐसा लग रहा है इसका ब्रेक करना चाहिए, इस तरीके से झटके में बाहर आने चाहिए। देखो एक कैंडल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ ना मैं, क्योंकि मैं कैंडल रिएक्शंस पे ही ट्रेड करता हूँ दोस्तों। ठीक है, ओके। और यहाँ पे रिवर्सल क्यों हुआ दोस्तों? कई बार मैंने बताया। ठीक है, और इतनी बड़ी जो सेलर्स कैंडल आई है, इतना बड़ा रिजेक्शन जो आया है, पहले ओके 20 का राउंड नंबर को टाइप किया मैंने, यहाँ से अपसाइड भी दे। ठीक है, देखो राउंड नंबर्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया है। देखो ऐसा नहीं है कि दोस्तों वो रियल मार्केट में ही वर्क करता है, ऐसा नहीं है, बट ओटीसी उसका अपोजिट होता है। ओटीसी अपने आप को बचाती है, काउंटर करती है, लेकिन अगर कैंडल पहले कहीं ऊपर जाके इस लेवल पर टैप करके यहाँ पे लोगों का डाउन का ट्रेड दिलवा के तब ये ग्रीन बन सकती थी, लेकिन समझ रहे हो। तो ओटीसी क्या करती है, आपको एंट्रीज देती है। यहाँ पे लॉस होने का रीज़न यही होगा, पहले आपको एंट्री देती है कि आप रिजेक्शन पे ट्रेड करो, क्योंकि बाइनरी में क्या है, 90% चांसेस होते हैं कि लोग रिजेक्शन पे ट्रेड करते हैं। मतलब यहाँ मार्केट नीचे आई, यहाँ से आपकी डायरेक्शन ट्रेड ले लिया, ऊपर गई डाउन का ट्रेड ले लिया। ठीक है, बट ओटीसी में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो एक्चुअली में वो जो राउंड नंबर्स है वो वैलिड है कि नहीं वैलिड है। ऐसा नहीं होता कि मतलब आप लगा दिए कुछ भी, वहाँ पे बड़ी कैंडल बन गई, एग्जॉस्ट बन गई, नहीं, आपको पैटर्न्स वगैरह भी देखना होता है। देखो एग्जांपल, मेरे ट्रेड लेने का रीज़न क्या था दोस्तों, सिंपल सा रीजन, बहुत तगड़ा बताऊंगा। देखो ध्यान से समझना ये जो कैंडल है क्या है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है ना, और ये कैंडल क्या हुई, डाउन बन गई। ठीक है, अब जब सेलर्स का प्रेशर इतना तगड़ा है, समझ रहे हो, तो लोग डाउन की ही ट्रेड मारेंगे ना। यहाँ पे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लोग डाउन की ट्रेड मार देंगे, समझ रहे हो। लेकिन मैंने क्या मारा था, अब डायरेक्शन के मैंने ट्रेड मारा था, क्योंकि पहले कैंडल यहाँ से ओपन हुई ना, तो पहले नीचे आई, 20 का राउंड नंबर को टैप किया। बात को समझो दोस्तों, ठीक है, ऐसा हवाबाजी नहीं बताता हूँ। पहले कैंडल नीचे आई, 20 का राउंड नंबर को टैप किया, दिन देखो ग्रीन बन गई इस तरीके से समझ रहे हो। अब प्रेशर किसका है, बायर्स का। ठीक है, यहाँ प्रेशर किसका दिख रहा है, यहाँ प्रेशर दिख रहा है बायर्स का, सॉरी, यहाँ प्रेशर हमको दिख रहा है बायर्स का, समझ रहे हो। अब लोग यहाँ पे अपसाइड की ही ट्रेड मारेंगे, लेकिन देखो डाउन की ट्रेड बन गई। बात को समझो मेरे भाई। अब एक चीज़ देखो, अब यहाँ पे डाउन की ट्रेड आ गई, अब फिर यहाँ पे डाउन की ट्रेड लोग नहीं, अब रेड ग्रीन रेड ग्रीन पैटर्न लगाएंगे कि नहीं, रेड आई, ग्रीन आई, रेड आई, फिर ग्रीन आई, फिर रेड आई, अब ये ग्रीन आएगी। लेकिन हमें ऐसे ट्रेड नहीं करनी होती ना, आपको लॉजिक पता होना चाहिए, और कौन से रिजेक्शन पे, कौन से पॉइंट पे रिजेक्शन ले रहा है, कौन से पॉइंट पर नहीं ले रहा है, तो सब चीज़ आपको देखना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको एंट्रीज आई है बायर साइड की, तो ये क्या कर सकती है, इसका हाई तोड़ सकती है, इस कैंडल का हाई ये तोड़ देगी। ठीक है, यू कैन सी, देख सकते हो, इसका लिक्विडिटी स्वीप हुआ, इसका बचा हुआ है, और ये जो देख रहे हो इसका 50% एरिया एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर सकता है, यहाँ रिजेक्शन आ सकता है। ठीक है ओके ओके, वेट करेंगे, ध्यान से कैंडल को रीड करो। ओके 15 पे गई, ओके 22 पे गई, देखो क्या बात है, वहाँ से गई, रिजेक्शन आया इस पॉइंट से। ठीक है, ओके 10 पे रखना चाह रही है कैंडल 10 के ऊपर, और ये फाइट में कैंडल, ओके कैंडल गैप डाउन हो गई, और मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड मार सकता हूँ। मैंने 2 ट्रेड डाउन साइड की ट्रेड मारी, एक ट्रेड लगी क्या। अब देखो मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड इसलिए मारा दोस्तों, क्योंकि देखो ये जो पोजीशन है 25 का लेवल एक सेलर्स की पोजीशन थी। ठीक है, कैंडल ने क्लोज तो करवा दिया 26 पे। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे इस कैंडल में,
क्लोज हुआ है 26 पे और ये ओपन हुई है 23 पे, मतलब फाइट में लूज करके गैप डाउन हो गई। तो गैप डाउन हुई है तो बात को समझो। और ये जो इतना बड़ा देखो जोन क्या है, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ क्या है यहाँ पे देखो, ये जो जोन बना, ठीक है, लोग यहाँ पे फंस चुके थे क्योंकि यहाँ पे रेड ग्रीन पैटर्न चलने लगा। ठीक है, अब ये जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो ये चीज़ वैलिड ब्रेकआउट होगा, ये कोई ध्यान नहीं देगा। ठीक है कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि ये भी एक टारगेट होता है दोस्तों, ये सारी चीज़ें टारगेट होती हैं। ठीक है, ये भी एक टारगेट ही है, इसलिए देखो वो ट्रैप करके आपको गैप डाउन करके वो बाहर से चलेगी। ठीक है, अब देखो जहाँ से सेलर्स को आना चाहिए था वहाँ से कौन आए हैं, बायर्स आए हैं, तो हमें यहाँ पे फिर गैप डाउन हो गई, लेकिन हमें इसका फ़ायदा नहीं उठाना, हमें इसके साथ जाना है। हमें यहाँ पे रिवर्सल की ट्रेड नहीं करनी है दोस्तों, हमें यहाँ कंटिन्यूएशन का ही ट्रेड मारना है, क्योंकि जो मेरी ट्रेड थी ये एक श्योर ट्रेड थी। क्या थी? ये मेरी एक श्योर ट्रेड थी डाउन साइड की, लेकिन ये कौन से बनी है? ग्रीन की। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो सेलर्स आए हैं वहाँ सेलर्स नहीं आना चाह रहे थे, बायर्स आए हैं, तो अगली कैंडल भी बायर्स की ही बनेगी। ये होता है एमटीजी। आप लोग को पता नहीं होगा एमटीजी क्या होती है, मार्टिंगल वगैरह सब चीज़। देखो ये चीज़ ज़रूरी है आपको बताना। मार्टिंगल ये नहीं होता है कि अगर मैं डाउन की मारता, यहाँ पे लॉस हो गई, मुझे भी यहाँ डाउन की यहाँ पे मुझे डाउन की ट्रेड मारनी चाहिए थी, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, मेरी पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी, मेरे ये लेवल मेरा बहुत स्ट्रांग था, मेरा ये लेवल बहुत स्ट्रांग था। यहाँ पे सेलर्स को आना चाहिए था, लेकिन कौन आए हैं? बायर्स आए हैं। तो अगली कैंडल बायर्स की ही बनेगी ना दोस्तों, क्योंकि ऊपर टारगेट है और ऊपर ये टारगेट है। यू कैन सी, देख सकते हो। ठीक है, कैसे ट्रेड करनी है, कैसे अपने माइंड को साइकोलॉजी से बिल्ड करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ओके, कैंडल गैप अप हुई है 61 पे। ओके, और इसका एक लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, बट मुझे नहीं लगता ये नीचे आएगी। मैं यहाँ 2 ट्रेड अपसाइड की ट्रेड मार सकता हूँ। क्यों? उसका रीज़न देखो, यहाँ प्रेशर अभी भी प्रेशर सेलर्स का ही है, लेकिन वो प्रेशर दिखा के वो कंटिन्यू ही करेगी, क्योंकि टारगेट मैटर करता है। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो टारगेट जो होता है दोस्तों वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, ये बॉक्स और ये एक बॉक्स, यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस होंगे इस तरीके से नीचे। ठीक है, ऐसी जगह पर रिएक्शन आएगा, या तो इसका 50% एरिया यूज़ होगा। बात को समझ रहे हो? ऐसे देखो आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी हवाबाजी में ट्रेड करना है तो भाई कहीं भी ट्रेड कर सकते हो आप, है ना। ओके, 24, ओके 26, ओके 31, ओके कहीं पे सेलर्स इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। ओके ओके, फिर प्रेशर आया है सेलर्स का, क्या बात है। देखो मार्केट चढ़ती जा रही है, आपको ट्रैप करती जाएगी। आप यहाँ पे रिस्क बढ़ा। ओके देखो यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी इस कैंडल को कहाँ तक आना है दोस्तों, इस कैंडल को यहाँ तक आना है, ये लेवल तक। बात को समझ रहे हो? ये हमारा क्या है, एक ये सेलर पॉइंट है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये 50% एरिया यूज़ कर सकता है एज अ ऑर्डर ब्लॉक बन के ना। तो अभी हम देखते हैं कि वहाँ तक जब तक नहीं आएगी तब तक हम सेल साइड का प्लान नहीं करेंगे दोस्तों। ओके ओके 45, ओके 48 पे गई, ओके 45 के ऊपर रखने चाहिए कैंडल। ओके फाइट में लूज कर रही है। ओके 49 पे जाके गैप अप हो गई, तो मुझे यहाँ डाउन की ट्रेड प्लान करनी चाहिए। ओके 5 सेकंड में एंट्री आई है। ओके फिर भी क्या बात है, एंट्री 2 आई, पहले सेलर्स की आई उसके बाद बायर्स की आई। ठीक है, पहले सेलर्स की आई, मैंने वेट किया, फिर बायर्स की प्रॉपर आई। अब देखो मैं जो बोला दोस्तों वही हो रहा है, यहीं पे रिजेक्शन आएगा और यहीं से मार्केट नीचे गिरनी चाहिए, यहीं से गिरनी चाहिए। ये 50% एरिया होता है ऑर्डर ब्लॉक का, अगर नहीं गिरती है तो ये कंटिन्यू कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो 50% एरिया होता है दोस्तों ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। ठीक है, ऐसी कैंडल पे, हर कैंडल पे नहीं, ऐसी कैंडल पे, समझ रहे हो? ये जो एरिया होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, क्योंकि यहाँ भी लिक्विड स्वीप तो करना था, लेकिन ये जो ऑर्डर ब्लॉक 50% एरिया है, ये एरिया है, ये मैंने एक बॉक्स बनाया। अगर मुझे बॉक्स बनाना होता तो मैं ऐसे बनाता ना, ये 50% एरिया ऐसे, ये रिजेक्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रेशर आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे देखो प्रेशर हल्का सा बायर्स का बढ़ा। ठीक है, मैं अच्छी दिखाऊंगा, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे प्रेशर किसका है, देखो प्रेशर बायर्स का था, फिर यहाँ पे न्यूट्रल हुआ, उसके बाद सेलर्स का प्रेशर आया, फिर भी कैंडल कंटिन्यू कर गई। ठीक है,
फिर उसके बाद सेलर्स का प्रेशर अगेन आया, लेकिन फिर भी कैंडल कंटिन्यू कर गई और यहाँ पे कैंडल न्यूट्रल हो गई, मतलब यहाँ पे सेलर्स आने वाले हैं। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पे न्यूट्रल हो गई, स्पिनिंग टॉप कैंडल हो गई। अब जिस साइड का ये ब्रेकआउट करेगी उस साइड का एक फेक मूव होगा, देन मार्केट यहाँ से ऊपर फिर नीचे। बात को समझ रहे हो? ओके, ऑलराइट, अभी देखते हैं क्लोज कहाँ पे करती है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स को आना ही है। ओके, चलो हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड मार सकते हैं। मैंने एक सिंगल ट्रेड डाउन साइड की ट्रेड मारी है। ठीक है, अब यहाँ पे रिजेक्शन आ चुका है और हो सकता है ये कंटिन्यू कर जाए या जो भी चीज़ें हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग क्या है ना, यहाँ पे अब सेलर्स को आ जाना चाहिए, क्योंकि ये एरिया जो है ना दोस्तों, ये 50% एरिया है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर देगी तो ये फिर इसको एज अ सपोर्ट में यूज़ करेगी। नहीं समझे आप? एसएनआर इंटरचेंज होता है। अब इस सपोर्ट को ना ऐसे ये ऐसे यूज़ करेगी, ऊपर से नीचे गए रिजेक्शन नहीं आया, अब ये ऊपर से जाके नीचे से इसको सपोर्ट यूज़ करेगी। समझ रहे हो? देख रहे हो ब्रेकआउट कैसे किया? ओके, तो रिजेक्शन यहाँ से आया था क्योंकि यहाँ पे वीकनेस आई थी। ठीक है, ओके, अगर हम यहाँ इसको टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग बदल दें, 10 मिनट में क्या शो हो रहा है, 5 मिनट पे देखते हैं क्या हो रहा है। 5 सेकेंड में हमको क्या दिख रहा है, इस हाई का ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इस हाई का ब्रेकआउट हो रहा है। अभी 1 मिनट है तो ये हो सकता है 1 मिनट तक ऊपर ही रहे। ठीक है, क्योंकि ऊपर ऐसा कोई पैटर्न नहीं है और काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन आ चुका है। अगर हम इसको टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग बड़ा करें, देखो टाइम फ्रेम हमेशा चेंज करते रहा करो। ठीक है, देखो मोमेंटम बायर्स का है, मोमेंटम क्या है दोस्तों, बायर्स का है, क्योंकि अब ये देखो, ये एक लिक्विडिटी स्वीप करने का ये टारगेट है मार्केट का, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक लेके और ये यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक लेके ऊपर जाने की ट्राई कर रही है। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे लिया, ऐसे उठ जाएगी, फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे देखा कि ब्रेकआउट करके धड़ाम से नीचे। बात को समझ रहे? जाना इसको ऊपर ही है। अगर आप 5 मिनट पे या 7 मिनट पे, 8 मिनट, अगर 4 मिनट पे भी अगर ट्रेड करोगे, 5 मिनट पे, तो कम से कम ये टारगेट यहाँ तक जाएगा। मतलब यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन आ जाए, यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाए। समझ रहे? क्या मार्केट में देखो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। डिमांड देखो, मार्केट में यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, सेलिंग आई। ठीक है, और यहाँ से सेलिंग आई और यहाँ से सेलिंग आई। अब देखो जो सेलिंग का पोजीशन आ रहा है, अगर यहाँ ट्रेंड लाइन लगाओगे दोस्तों तो ये देखो आ रही है। ठीक है, ट्रेंड लाइन में इससे क्लिक करता हूँ, ये आ रही है। अब यहाँ पे जो लोग सेल किए होंगे, सबका स्टॉप लॉस कहाँ है दोस्तों, यहाँ है। ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे। तो जो लोग स्टॉप लॉस लगाए हैं ना, उनका स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। इसलिए मार्केट अब इसको मैंने क्या बोला था दोस्तों, मैंने यही बोला था ना, अब इसको एज अ रजिस्टेंस नहीं, एज अ सपोर्ट यूज़ करेगी। क्या करेगी? एज अ सपोर्ट यूज़ कर, ऊपर जाएगी, ऐसा ब्रेकआउट लेके सपोर्ट लेके ऊपर चली जाएगी। मैंने यही बोला था ना, एसएनआर इंटरचेंज। अब ये सपोर्ट को मतलब कन्वर्ट करके अब ये सपोर्ट का यूज़ कर रही है, अब ये रजिस्टेंस यूज़ नहीं कर रही है, अब ये सपोर्ट, अब ये मार्केट इसके ऊपर ही रहने का ट्राई करेगी, या थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ब्रेकआउट करने का ट्राई कर सकती है दोस्तों। ठीक है, बात को समझ रहे हो? ओके, इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। बाकी सो आज के लिए इतना ही, बस करते हैं। एक ट्रेड लॉस है, कोई बात नहीं, लॉस पे ही बंद करूँगा। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। ऐसी प्यार बना के रखो दोस्तों, और ध्यान रखना अगर आप सीखना चाहते हो तो टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट्स मैंने दे रखा है, एक बार जरूर विजिट करना दोस्तों। बाकी वीडियो प्यारा लगे, पसंद लगे, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, कमेंट्स कर दिया करो। बाकी ध्यान रखना मेरी वीडियो एजुकेशन पर्पज से है, कोई बाय सेल नहीं करेगा। पहले सीखो, डेमो पाने का ट्राई करो, देन लाइव मार्केट आने का ट्राई करिए आप लोग। बाकी कोई डाउट आता है मुझसे कमेंट कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। लव यू टू ऑल गाइज, एंजॉय करिए ट्रेडिंग जर्नी।